पुष्पा मूवी तो हर किसी ने देखी होगी। इस मूवी में दर्शाया गया है कि किस तरह से चंदन की लकड़ी की तस्करी सिंडिकेट द्वारा की जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वन विभाग द्वारा इस तरह से सांठगांठ कर लकड़ी की तस्करी की जा सकती है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वन विभाग के रेंजर से लेकर नाकेदार की सांठगांठ से करोड़ों रुपए की लकड़ी की तस्करी की जाती है। वन विभाग द्वारा सरकार को पहुंचाया जा रहा नुकसान, करोड़ों की लकड़ी की जा रही तस्करी, लोगों पर दबाव बनाकर करवाया जा रहा काम। वन विभाग के रेंजर के खिलाफ पीड़ित पहुंचा कलेक्टर जनसुनवाई। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. मैंने पहले भी जो है 2 बार आ चुका हूँ और मैं जो है वन विभाग के खिलाफ शिकायत डालने आया हूँ। किस तरह की शिकायत, क्या मामला है? इन्होंने जो है मेरी गाड़ी खुद ने चलवाई लकड़ी के ऊपर, और इनकी साजिश के तहत इनने ही मेरी गाड़ी पकड़ ली। तो क्या कुछ फायदा था इन अधिकारियों को आपकी गाड़ी चलवाने? ये अधिकारियों को ये फायदा था कि हर एक प्रत्येक गाड़ी के ऊपर ये 3000 रुपये मेरे से वसूलते थे। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब में भी की है, वन विभाग के बड़े अधिकारियों को भी की है, और लोकायुक्त में भी की है मैंने। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की भी जानकारी? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गाड़ी डलवाते थे मेरे से, तो उस ग्रुप के अंदर में गाड़ी डालता था और ये उधर से डन कर देते हैं कि हाँ भेज दो। अभी आप शिकायत देखे थे, अभी शिकायत क्या खास गाड़ी के आने के वजह क्या थी आपकी? यहाँ पर सर आज तक इनने, ये मामला भी 2 साल पुराना हो गया है, इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। वन विभाग रेंजर जयवीर सिंह और पूर्व नाकेदार अंतर सिंह पर लगाया आरोप। इकबाल को अवैध लकड़ी की तस्करी के लिए किया मजबूर, लकड़ी की तस्करी करवाई और पैसा भी वसूला। ट्रांजिस्टर परमिट का आवेदन किया खारिज, बिना अनुमति लकड़ी लाने का बनाया दबाव। इकबाल खान ने इंदौर वन विभाग के रेंजर जयवीर सिंह और पूर्व नाकेदार अंतर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 से उन्हें अवैध लकड़ी के कार्य के लिए मजबूर किया गया और इसके बदले उनसे पैसे ऐंठे गए। इकबाल ने दावा किया कि जब उन्होंने लकड़ी की ट्रांजिस्टर परमिट टीपी के लिए आवेदन किया तो अधिकारियों ने उनका आवेदन खारिज कर दिया और बिना अनुमति लकड़ी लाने का दबाव बनाया। मैं वन विभाग के खिलाफ मैं शिकायत डालने आया हूँ। मैंने पहले भी शिकायत डाली थी और मैंने हर एक अधिकारी, मतलब वन विभाग में और कलेक्टर महोदय में, लोकायुक्त में और ईडी में भी मैंने करी थी शिकायत, और कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। किस तरह की शिकायत, क्या मामला क्या है? ये शिकायत थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो है इनने मेरे साथ जो है 3000 रुपये पर गाड़ी लिए भी थे, और जिसके बावजूद भी मेरी गाड़ी पकड़ ली।
गाड़ी कौन सी है आपकी? क्यों गाड़ी मेरी आइसर गाड़ी थी और गाड़ी के अंदर लकड़ी भरी हुई थी और इन अधिकारियों वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ही जो है लकड़ी भरवाई गई थी। कलेक्टर से लेकर लोकायुक्त तक कई बार की शिकायत पर 2 वर्षों से नहीं मिला न्याय। अधिकारियों की सांठगांठ से दबा दी गई शिकायत। इकबाल ने बताया कि वह कलेक्टर कार्यालय, वन विभाग और लोकायुक्त कार्यालय में अपनी शिकायतें लेकर कई बार गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को अनदेखा कर दिया और जांच को दबाने का प्रयास किया। इकबाल का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेमेंट मांगा था गाड़ी छोड़ने के एवज में, इनने मेरे से 85,000 रुपये मांगे थे जो मैंने नहीं दिए और ये 3,000 रुपये पर गाड़ी मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लेते थे। आपके पास सबूत है, कागज वगैरह? मेरे पास टोटल प्रमाण है। पैसे से आप देते थे? हाँ बिल्कुल प्रमाण है मेरे पास। आपके क्यों अधिकारी कौन थे जो आपको रोकते थे? वो ये एक तो अंतर सिंह बेस था जो ये इनके मार्फत जो इनने मेरे को जो है रेंजर जयवीर सिंह के द्वारा जयवीर सिंह से मिलवाया था और इनसे बातचीत होने के बाद ही मैंने जो है ये गाड़ी लकड़ी पे चलवाई थी। ये खुद ही भरवाते थे और ये खुद ही इंदौर में खाली करवाते थे। उसके बदले में ये मेरे से 3,000 रुपये गाड़ी वसूली करते थे। आपने यहाँ पे भी आए, आपको यहाँ भी करे था, आपने पहले भी आवेदन दे चुके हैं, तो क्या कौन से मिले था? पहले किन से मिले? पहले भी मेरे को बस यही किया था हाँ कार्रवाई होगी, बाकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकायुक्त में भी यही मिला मेरे को कि कार्रवाई करेंगे, बस बाकी कोई आनंद यादव करके ना अधिकारी थे वे वहाँ पे लोकायुक्त में। इकबाल खान ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि उनके मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि वन विभाग के अधिकारियों ने फॉरेस्ट कंट्रोल रूम नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जहां लकड़ी की अवैध ट्रांसपोर्टेशन के निर्देश दिए जाते थे। इकबाल ने इस ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी साक्ष्य के रूप में पेश किया है। इकबाल का कहना है कि वह अपनी जीविका बचाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मामले की गहराई से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहाँ वन विभाग में भी सीसीएफ के साथ भी गया था मैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। डीएफओ साहब के पास भी गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। कलेक्टर साहब के पास भी आया, यहाँ से भी आश्वासन मिला, बाकी आज तक उनका कोई रीजन नहीं मिला। अब देखना यह होगा कि क्या इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह की तस्करी को अंजाम दिया जाता है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहें साधना न्यूज के साथ।